तो बच्चों, let's read this question. The question says, a particle executes a simple harmonic motion of time period capital T. Find the time taken by the particle to go directly from its mean position to half the amplitude. And the options are A t by 2, B t by 4, C t by 8 और D t by 12. तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट and the key concept for this question is simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Simple harmonic motion. And we know that for simple harmonic motion, the displacement equation is given by x is equal to a sine omega. X is equal to a sin ओमेगा टी. लेट्स सपोज कि एक पार्टिकल जो कि इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. ओके, तो ये उसका x इज इक्वल टू 0, ये मीन पोजीशन है, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये भी एम्पलीट्यूड है अपोजिट साइड का. तो यहाँ पे जो a होता है इस इक्वेशन में, दिस इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी, और x जो है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन एट टाइम t. तो चलिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन बात हो रही है कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी. हमको पता करना है द टाइम टेकन बाई the particle to go directly from its mean position to half of the amplitude. तो देख लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल जो कि अपने मेन पोजीशन पे था वहाँ से भी कहाँ चले गया, मेन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि टाइम टी पर देखिए टाइम टी इक्वल टू 0 पे तो कहाँ है, वो x इक्वल टू 0 पे है. लेकिन जब टाइम की बात करते हैं, ये टाइम किसी भी इंस्टेंट की बात हो रही है, वो कहाँ पहुँच जाना चाहिए, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो हमने कुछ नहीं करना, हमने बस इस इक्वेशन को लगा देना है. यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, एम्पलीट्यूड का हाफ है. ओके, और यहाँ पे a, फिर ये साइन ओमेगा और ये t. तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से हमने a और a को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास साइन ओमेगा t कितना बच जाएगा, हमारे पास साइन ओमेगा टी बच जाएगा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2. अब ये 1/2 और साइन का कौन सा वैल्यू होता है, साइन ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री होता है 1/2. तो वी कैन राइट हियर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन कितना, साइन 30, तो हम लिख सकते हैं π/6. साइन गया तो ओमेगा टी इज इक्वल टू आ गया π/6. एंड नाउ वी ऑल्सो नो डैट कि ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो यहाँ से 2 पाई अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू आ गई π/6, और 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, तो अपने को जो टी चाहिए ना, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा π/6 इंटू, और ये कैपिटल टी इधर और 2 पाई इधर. तो यहाँ से पाई और पाई तो कैंसल आउट हो गया, 6 दूनी 12. तो जो टाइम निकल के आ रहा है हमारे पास, ये टाइम निकल के आ रहा है t/12. ये वो टाइम है जब पार्टिकल कहाँ पर होगा, अपने एम्पलीट्यूड के हाफ पर होगा. तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी d t/12. So the correct option for this question is D t/12.